है। इसलिए मोदी जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि नोटबंदी से देश को मारा उसने, कोरोना के नाम पर देश को मारा उसने, उन्होंने अडानी को मजबूत किया, अंबानी को मजबूत किया, गरीबों को कंगाल किया है, रुपए की कीमत गिरी है, वो शर्म से मुंह दिखाने के लायक नहीं है। यही वजह है कि मजहबी झगड़ा पैदा करके लोगों के ध्यान को भटकाना चाहता है। लेकिन देश के लोग अब समझने लगे हैं कि धार्मिक उन्माद से देश नहीं चलेगा, बल्कि कुर्सी पर बैठकर इंसाफ चलेगा। धर्म का मामला है, हिंदू धर्म का मामला पंडित जाने, इस्लामी धर्म का मामला मुल्ला जाने, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को बिजली पानी कैसे मिलेगी, किसानों को फसल की कीमत मिलेगी, सरहद में चाइना हमारी तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसके कदम को कैसे रोका जाएगा, रुपए की कीमत कैसे घट रही है उसको कैसे बचाया जाएगा, ये काम उनका है। पंडित ये मोदी पंडित का रोल अदा कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री का रोल अदा नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। वेलकम टू MR हॉस्पिटल, अ सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेली रोड पटना। देखिए, वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 है वो देश के संविधान के नियमों के खिलाफ है। एक नंगी तरवाल मुसलमानों के गर्दन पर है, उनके बाप दादा की दी गई वो संपत्ति जो उनकी धार्मिक संपत्ति है, जिसको वो अपनी संपत्ति नहीं कहकर अल्लाह की संपत्ति कहता है, जो गरीबों के, अनाथों के, मजबूरों के, मखूरों के, बेवाओं के, यतीमों के हित के लिए है, जो जिसमें मदरसे बने हैं, जिसमें मस्जिदें बनी हैं, जिसमें कब्रिस्तान है, इमाम बारे हैं। ये सारी ज़मीन को मुसलमान मजहबी समझता है और अल्लाह के नाम से वक्फ समझता है। वो अपने घर को लुटा सकता है लेकिन अपने मस्जिद को लुटा नहीं सकता। वो अपने ज़मीन को बर्बाद कर सकता है लेकिन अपने कब्रिस्तान को बर्बाद होने हुए नहीं देख सकता। इसलिए मुसलमानों ने इस मुल्क में ये तहरीक चलाने की शुरुआत की है, लेकिन गलती में लोग न रहें कि सिर्फ मुसलमान लड़ते हैं। भारत के पार्लियामेंट के लोकसभा में 24 ही मुस्लिम मेंबर हैं, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ 232 लोगों ने हमारा साथ दिया है। वो इस बात का संकेत है कि इस देश में इंसाफ अभी मड़ा नहीं है और मर्यादाएं अभी मड़ी नहीं हैं, और इस देश में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोहब्बत अभी बाकी है। हम ये यकीन दिलाते हैं कि इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे बाप दादा ने गर्दनें कटाई हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए मोदी जी के साथ जो लोग चलते हैं उनके बाप दादा से हमारे बाप दादा ने गर्दन कटाई है, और हम इस संविधान को भी आदर करते हैं। सरहद की भी हिफाजत, संविधान की हिफाजत, और साथ ही अपने शरीयत की हिफाजत के लिए हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फ़कत अल्लाह के आगे। हम इन जालिमों के सामने में सर झुकाने वाले नहीं हैं, हम आखिर वक्त लड़ेंगे। और अच्छी बात है कि हमारे बड़ों ने अभी देश के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया है, और हम ये समझते हैं कि न्यायपालिका को प्रथम स्थान हासिल है। न्यायपालिका से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हक में ज़रूर न्याय किया जाएगा, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और ये कानून के नज़र में सबके बराबरी के खिलाफ है। गैर मुस्लिमों के, हिंदुओं के, सिखों के, बुद्धिस्टों के धार्मिक मामले में मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के धार्मिक मामले में कोर्ट में गैर मुसलमानों को बनाया जा रहा है, तो ये कानून के बराबरी के खिलाफ है। जहाँ तक देश की धारा 19 है, 25 है, 26 है, 29 है, 30 है, जो अपने धर्म की, अपनी ज़बान की, अपने कल्चर की, अपने संस्था को चलाने की इजाज़त देता है, ये मामला हमारा है। हमारे संस्था को भी चलाने के लिए ये सरकार इजाज़त नहीं दे रही है, तो जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसकी भी अवहेलना है। इसलिए हमें कोर्ट पर बड़ी उम्मीद है, और साथ ही चूँकि ये देश लोकतंत्र का देश है, गांधी का देश है, ये मौलाना आज़ाद का देश है, उन्होंने संघर्ष का रास्ता हमें बताया है कि जब जब सदन आवारा हो जाए तो सड़कों पर आओ, और हम सड़कों पर आकर ये बावर कराना चाहते हैं कि ये कानून गलत बना है। इस कानून के बन जाने से देश में खाना जंगी पैदा होगी, ज़मीन के लिए लड़ाई होगी, कहीं कब्रिस्तान पर कब्जा होगा, कहीं ईदगाहों पर कब्जा होगा, कहीं मस्जिदों में ताला लगेंगे, और धार्मिक मामला ऐसा होता है कि आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गर्दन कटा सकता है, लेकिन अपने धार्मिक आस्था से सौदा नहीं कर सकता है। इसलिए मोदी जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि नोटबंदी से देश को मारा उसने, कोरोना के नाम पर देश को मारा उसने, उन्होंने अडानी को मजबूत किया, अंबानी को मजबूत किया, गरीबों को कंगाल किया है, रुपए की कीमत गिरी है, वो शर्म से मुंह दिखाने के लायक नहीं है। यही वजह है कि मजहबी झगड़ा पैदा करके लोगों के ध्यान को भटकाना चाहता है। लेकिन देश के लोग अब समझने लगे हैं कि धार्मिक उन्माद से देश नहीं चलेगा, बल्कि कुर्सी पर बैठकर इंसाफ चलेगा। धर्म का मामला है, हिंदू धर्म का मामला पंडित जाने, इस्लामी धर्म का मामला मुल्ला जाने, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को बिजली पानी कैसे मिलेगी, किसानों को फसल की कीमत मिलेगी, सरहद में चाइना हमारी तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसके कदम को कैसे रोका जाएगा, रुपए की कीमत कैसे घट रही है उसको कैसे बचाया जाएगा, ये काम उनका है। ये मोदी पंडित का रोल अदा कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री का रोल अदा नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद, हाँ, 20 अप्रैल को दिन के 10 बजे
लहरा चौक मैदान में लोग तशरीफ़ लाएँ, घर घर से बच्चे जिनको गैरत बाकी है, जिनकी ईमान में सलामती है, जो देश में सौहार्द चाहता है, हम समझते हैं कि इसका समर्थन जरूर करेगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि सारी पार्टियों ने, एनडीए के अलावा सारी पार्टियों ने, नीतीश जी के लोग इसमें नहीं होंगे, चिराग पासवान खुद जल जाएंगे, माझी का मलिया मीट हो जाएगा, नीतीश के लोग, और मोदी तो अपने तानाशाही में जी रहा है, जो भी हिटलर की चाल चला है, हिटलर की मौत मरा है, और बाकी सारी पार्टियां और सारी मजहबी तंजीमें, सारे सेकुलर लोग हमारे साथ होंगे। मोदी सरकार ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड सही से काम करती तो मुसलमान के बच्चे पंचर नहीं लगाते। ये हमदर्दी कब से हो गई मोदी को? लिबासों से पहचानने वाला मोदी। अगर मोदी को वाकई मुसलमानों से हमदर्दी है तो उनके घर के आंगन में ही बिल्किस बहन के साथ जिन लोगों ने रेप किया, उनके लोगों ने गले में माला डाला, जिन्होंने हमारे पहलू खान को मारा है, जिसने हाफिज खलील को मारा है, उसको फांसी पे लटका है। मोदी ये भटकाना चाह रहे हैं। मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला उनके धार्मिक स्थली से नहीं है। क्या हिंदुओं का मसला सिर्फ मंदिरों से? आपको बता रहे हैं कि वक्त के पास जितनी जायदाद है उससे कई गुना जायदाद हमारे मंदिरों के पास है। आप चले जाइए, केरल चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, आप तेलंगाना चले जाइए, इससे ज़्यादा दौलत उनके पास है। तो क्या हिंदू भाइयों का मामला उसी से चलेगा? क्या नौकरी हमको नहीं मिलेगी? बिहार में भी जाति आधारित गणना हुई है। जाति आधारित गणना में 30 करोड़ का बिहार हुआ है, उसमें 20,49,000 नौकरी मिली है। उसमें शेड्यूल कास्ट की नौकरी होनी थी 4,11,000, उनको 2,90,000 91,000 नौकरी देकर 1,10,000 नौकरी गरीब हमारे दलितों का छीन लिया। मुसलमानों की नौकरी होती है 3,68,000, 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी हमारी बेईमानों ने छिपा ली है। और हमको कहते हैं कि वक्त से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वक्त का मामला बड़ा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में दफनाने से मुसलमान का वो रोजी रोटी मिल जाएगी क्या? मस्जिद में इबादत खाना है। मामला यह है, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम कमा कर टैक्स देते हैं। मेरे टैक्स के पैसे से अंबानी आगे बढ़ेगा, मुसलमानों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर मुसलमानों का हितैषी होता तो अलीगढ़ के लिए पैसा क्यों नहीं दिया उसने? मुसलमान के बच्चों का स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दिया उसने? उसके ही यूपी में उसी की सरकार है। मुसलमान ईश्वर की जमीन पर नमाज पढ़ता है, सर टेकता है, जिसको माँ कहते हो हम, उसका सर टेकते हैं, और सर टेकने की भी इजाजत नहीं देते हो, और कहते मुसलमान के हितैषी हो गए हैं। मोदी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, देश को दिग्भ्रमित कर रहे हो। एक सवाल था, छोटा सवाल। केंद्रीय मंत्री रिजिजू कह रहे हैं वक्फ अपनी जगह में ठीक है, वक्फ बाई जो यूजर है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं, इसमें दिक्कत की क्या बात? अरे दिक्कत की क्या बात है? मैं कह रहा हूँ कि ये मामला खाना जंगी पैदा करेंगे ना। ये मुसलमानों के पास वक्फ जो यूजर हैं, जो पुराने मंदिर हैं, जो पुराने गुरुद्वारे हैं, जो पुराने हमारे चर्च हैं, सबके पास कागज है क्या? सबके पास कागज नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? देश के लिए कानून ला दो कि जितने भी धर्मस्थली हैं सब कागज दिखाए तो रहेगा, नहीं तो बुलडोजर लगा देंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। मुसलमानों को निशाना बना रहे हो, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ये बहाना कर रहे हैं दाएं बाएं का, है ना। रिजिजू जी खुद माइनॉरिटी से आते हैं, उनका घर जल रहा है, वो बचा नहीं पा रहे हैं और पूरे देश को जलाना चाह रहे हैं।